टू यादव अकेडमी। और हम कर रहे थे एस डी यादव का सॉल्यूशन। तो एस डी यादव वाले को हम सॉल्व कर रहे थे, और जो चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे थे वो है हमारा नाव धारा। तो नाव और नदी वाला चैप्टर हम सॉल्व कर रहे थे। पिछली वाली वीडियो में हमने 32 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, तो 32 के बाद वाले क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो किताब सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारी 2019 का एडिशन। तो आप क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारा 33वां क्वेश्चन है। इसमें क्या रहा है, यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसी स्थान ए से बी की ओर धारा के अनुकूल जाने और वापस आने में 3 घंटे लगते हैं, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये हमारा ए से बी तक का पॉइंट है, और धारा की दिशा में अनुकूल बी, धारा के अनुकूल जाने और वापस आने में 3 घंटे का वक्त लग रहा है। तो जो जाने का और प्लस आने का जो समय है वो कह रहा है 3 घंटे है, और जो जाने में हमारा वक्त लगेगा समय होता है दूरी बटे चाल। तो ये हमारा हो जाएगा दूरी और बटे ए से बी तक की दूरी। तो ये हमारी दूरी हो जाएगी ए बी, और बटे में हो जाएगी हमारी, जब अनुकूल जाएगा तो अनुकूल की चाल, और प्लस दूसरे आने के लिए भी दूरी हो जाएगी, और बटे में प्रतिकूल चाल, वापस धारा के विरुद्ध वाली चाल, बराबर में 3। तो ए से बी तक की दूरी हमने मान ली x किलोमीटर है। तो अब जो दूरी होगी वो हमारी x हो गई। जो अनुकूल चाल होगी, तो अनुकूल चाल होती है हमारी नाव की चाल स्थिर जल में, और प्लस का धारा की चाल। तो इन अनुकूल चाल हो जाएगी हमारी 9 + का 3, और ये हमारा x बटे जो प्रतिकूल चाल होगी वो हमारी हो जाएगी 9 - का x। स्थिर जल में नाव की चाल माइनस का धारा की चाल, तो ये 9 - का 3 हो जाएगी, बराबर में आ गया हमारा 3। तो ये हो गया x बटे 12, और ये हमारा आ गया x बटे 6। एलसीएम ले लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो ये हमारा x प्लस का 2x बराबर में आ गया 3। तो 3x बटे 12 बराबर आ गया 3। तो ये 3 से 3 कट गया हमारा एक बार में, तो x बराबर आ गया हमारा 12। तो जो ए से बी तक की दूरी है वो है हमारी 12 किलोमीटर। 34वें में कह रहा है कि एक नाव धारा के साथ और धारा के विपरीत कुल 8 किलोमीटर, तो कुल दूरी 8 किलोमीटर है, 3 घंटे में जाता आता है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर है तो नाव की चाल ज्ञात करनी है। तो स्थिर जल में जो नाव की चाल है वो मान ली हमने x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान ली नाव की चाल है। तो जो अनुकूल चाल होगी वो हमारी हो जाएगी x प्लस का 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो प्रतिकूल चाल होगी, धारा के विरुद्ध जो चाल होगी वो हमारी हो जाएगी x माइनस का 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के अनुकूल, धारा के साथ और धारा के विपरीत कुल 8 किलोमीटर जा रहा है। तो 4 किलोमीटर गया वो धारा के विपरीत, और 4 किलोमीटर हो जाएगा धारा से अनुकूल। तो धारा के जब अनुकूल जाएगा तो 4, क्योंकि वो कुल 8 किलोमीटर जा रहा है, तो 4 किलोमीटर गया धारा के अनुकूल, 4 किलोमीटर जाएगा धारा के प्रतिकूल। तो धारा के अनुकूल में जो समय लगेगा, तो 4 किलोमीटर जा रहा है वो, और जो उसकी स्पीड है वो है x प्लस का 1। और जो धारा के प्रतिकूल में समय लगेगा, तो 4 किलोमीटर जा रहा है और उसकी स्पीड होगी x माइनस का 1 किलोमीटर, और कुल टाइम लग रहा है उसे 3 घंटे। तो ये हो जाएगा, इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 बटे x प्लस का 1, और ये हमारा 1 बटे x माइनस का 1, बराबर में आ गया 3। तो आप एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा x प्लस का 1 और ये x माइनस का 1, ये x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 आ जाएगा, बराबर में आ गया 3। तो ये 1 से 1 कट गया, तो ये हमारा 3 गुणा x और x 2x हो जाएगा। ये हमारा x स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर में आ गया 3। ये हमारा 4 था, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 4 गुणा 2x बराबर में हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3।
मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 8x हो जाएगा। इसे इस तरफ ले आएंगे तो ये 3x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 3 बराबर 0 आ गया। तो अब इनके फैक्टर निकाल लेंगे तो ये 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का x माइनस का 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो 3x कॉमन ले लिया तो x माइनस का 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 3 बराबर 0 आ गया हमारा। तो x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इसके दो फैक्टर आ गए। तो एक बार x माइनस का 3 बराबर में 0 रखेंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 3। दूसरी बार 3x प्लस का 1 बराबर में 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1/3। तो दूरी तो x हमने मानी थी क्या, नाव की चाल। तो नाव की चाल कभी भी माइनस में तो होगी नहीं, तो ये तो हमारा आएगा नहीं। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 3। तो जो नाव की चाल होगी वो निकल आएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है, नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में और 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटे लेता है, तो धारा की चाल कितनी है। तो जब धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है तो धारा की विपरीत दिशा में जो प्रतिकूल स्पीड होगी, जो प्रतिकूल चाल होगी वो निकल आएगी। तो 3 किलोमीटर जा रहा है धारा की विपरीत में और जो समय लग रहा है वो लग रहा है 3 घंटे, तो ये हो जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हो गई प्रतिकूल चाल। और जो अनुकूल चाल होगी तो 15 किलोमीटर जा रहा है धारा की दिशा में और समय लग रहा है उसे 3 किलोमीटर, तो ये 15/3, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी अनुकूल चाल हो जाएगी। अब पूछ रहा है धारा की चाल। तो जो धारा की चाल होती है वो होती है हमारी अनुकूल चाल माइनस का प्रतिकूल चाल बटे में 2। तो अनुकूल है 5, प्रतिकूल है 1/2, तो ये हमारा आ गया 4/2। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी चाल होगी। अब इसमें कह रहा है एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर खेने में 11 सही 1/4 मिनट लेता है और वापस लौटने में 7 सही 1/2 मिनट। तो स्थिर जल में व्यक्ति की गति बतानी है। धारा के विरुद्ध जा रहा है तो प्रतिकूल चाल निकालने की सबसे पहले तो चाल होती है हमारी दूरी बटे समय। तो जो नौका है वो 3/4 किलोमीटर खेने में, 3/4 का मतलब हो गया ये 3/4 किलोमीटर। तो जो दूरी है वो आ गई हमारी 3/4 किलोमीटर। अब जो समय लग रहा है वो लग रहा है 11 सही 1/4, तो ये 44 1 45/4 मिनट, 45/4 मिनट लग रहा है समय। घंटे में बदल लेंगे तो इसमें 60 से भाग हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 45/4 × 60। ये आ गया, यहाँ पे पहुँच जाएगा ये सबसे ऊपर। तो ये 3 × 4 × 60 और ये हमारा हो जाएगा 45 × 4। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 15 से ये 3 बार में और ये 4 बार में, ये 3 से 3 कट गया। तो जो प्रतिकूल चाल है वो हमारी आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अनुकूल चाल निकाल लेंगे। तो ये भी हमारी दूरी बट्टी समय हो जाएगी। तो दूरी तो उतनी ही चल रहा है वो 3/4 किलोमीटर, और जो समय लग रहा है वो लग रहा है 7 सही 1/2 मिनट, तो 14 1 15/2 मिनट। तो 15/2 मिनट लग रहा है, तो इसे घंटे बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। तो ये हमारा 3 × 2 × 60 बटे में हो गया 4 × 15, 15 से 4 बार कट गया, 4 से 4 कट गया। तो ये हमारा आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 आ गई हमारी प्रतिकूल, 6 आ गई अनुकूल। तो पूछ रहा है स्थिर जल में व्यक्ति की गति। तो स्थिर जल में जो व्यक्ति की चाल होगी तो वो हमारी आ जाएगी अनुकूल चाल प्लस का प्रतिकूल चाल और बटे में 2। तो अनुकूल है हमारी 6, प्रतिकूल है 4 बटे में 2, तो ये आ गया 10/2, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी। अब 37 में कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 7 सही 1/2 किलोमीटर के चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो
तो वह एक स्थान पर जाकर वापस लौटने में 50 मिनट लेता है। तो स्थान की दूरी कितनी है? तो सबसे पहले तो हम अनुकूल और प्रतिकूल चाल निकाल लेते हैं। तो शांत जल में वो 7 से 1/2 किलोमीटर चला सकता है और नदी की चाल है 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो अनुकूल चाल होगी, तो शांत जल में चाल, तो ये 7 दूनी 14, 1 15/2 और प्लस का 1.5, दोनों चालें जुड़ जाएंगी। तो ये 7.5 और प्लस का 1.5, तो ये हमारा हो गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल चाल आ गई हमारी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रतिकूल चाल निकाल लेते हैं। तो ये हमारा है 15/2, ये माइनस हो जाएगा, धारा है 1/5, तो ये 7.5 माइनस का 1.5, तो ये हमारा आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल चाल आ गई 9, प्रतिकूल आ गई हमारी 6। अब वो कह रहा है एक स्थान से जाकर वापस लौटने में 50 मिनट लगते हैं। तो ये हमारा ए पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक वो जाएगा और जब वापस आएगा तो उसे कुल लग रहा है 50 मिनट। और ये ए से बी की दूरी हमने मान ली x किलोमीटर है। तो x किलोमीटर आने और जाने में उसे 50 मिनट लग रहा है। तो अगर x किलोमीटर आने की बात करें, जब वो धारा की दिशा में जाएगा तो जो उसे समय लगेगा वो लगेगा x/9, और जब धारा की विपरीत दिशा में वापस आएगा तो उसे जो समय लगेगा वो लगेगा x/6, और कुल समय लग रहा है 50 मिनट। तो इससे घंटे बदल लेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कट आएगा, एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा 18 हो जाएगा। तो 2x प्लस का 3x बराबर में आ गया 5/6। तो ये 5x/18 बराबर में आ गया 5/6। तो ये 5 से 5 कट गया, ये कट गया हमारा 3 बार। तो x बराबर हमारा आ गया 3 किलोमीटर। तो उस स्थान की दूरी 3 किलोमीटर होगी। अब 38वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में, तो रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अनुकूल चाल निकाल लेते हैं। तो धारा की दिशा में वो 1 किलोमीटर जा रहा है, दूरी है उसकी 1 किलोमीटर, और समय लग रहा है वो लग रहा है 10 मिनट। 10 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो ये 10/60 हो जाएगा। ये 60 हमारे ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आएगा 60/10। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी अनुकूल चाल है। अब निकाल लेते हैं प्रतिकूल चाल। तो 2 किलोमीटर जा रहा है वो 1 घंटे में, तो प्रतिकूल चाल हो जाएगी 2/1, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल चाल आ गई, प्रतिकूल चाल आ गई। तो स्थिर जल में चाल निकाल लेंगे। तो स्थिर जल में जो चाल होगी उसकी वो हो जाएगी अनुकूल प्लस का प्रतिकूल बटे 2, तो ये 8/2 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल आ गई। तो ये आ गई उसकी स्थिर जल में चाल। ठीक है, स्थिर जल में चाल आ गई उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो हमसे पूछ रहा है कि 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो अब हमें निकालना है समय। तो दूरी तय करनी है उसे 5 किलोमीटर, और जो चाल है उसकी वो है 4, तो ये समय लगेगा वो लगेगा 5/4 घंटे। तो ये हो जाएगा 1 सही 1/4 घंटे। तो उसे समय लग रहा है 1 घंटा प्लस का 1/4 घंटे को मिनट में बदल लेंगे तो ये 60 मिनट। ये कट जाएगा हमारा 15 बार। तो 1 घंटा और 15 मिनट का समय लगेगा। तो 5 किलोमीटर उसे शांत जल में तैरने में जो समय लगेगा वो लगेगा 1 घंटे और 15 मिनट। अब एक कह रहा है एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q तक और प्रवाह की दिशा में Q से P तक की दूरी 3 घंटे में तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर और धारा की गति 3 किलोमीटर है। तो P से Q की दूरी कितनी है? ये हमारा P से Q पॉइंट है, ये दूरी है वो हमने मान ली x किलोमीटर है। अब P से Q जा रहा है वो क्या विपरीत धारा की विपरीत दिशा में, और Q से P आ रहा है धारा की दिशा में 3 घंटे में। टोटल समय लग रहा है बोलो 3 घंटे। तो P से Q तक जाने का जो समय होगा वो हो जाएगा हमारा x/9 माइनस का 3, और आने का हो जाएगा हमारा x/9 प्लस का 3, और टोटल समय लग रहा है 3 घंटे। तो ये x/6 प्लस का x/12 बराबर में हमारा आ गया 3।
एलसीएम लेंगे तो 12 आ गया, 2x प्लस का x बराबर आ गया 3, तो 3x बटे 12 बराबर आ गया 3। ये 3 से एक बार में कट गया, तो x बराबर हमारा आ गया 12 किलोमीटर। तो जो P से Q की दूरी होगी वो आ जाएगी हमारी 12 किलोमीटर। अब इसमें कह रहा है एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर, अनुकूल प्रवाह में 36 किलोमीटर दूरी तय करती है। यही नाव 36 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में और 24 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह में 6 घंटे 30 मिनट में कर लेती है, तो स्थिर जल में नाव की गति होगी। तो सबसे पहले तो जो अनुकूल चाल है वो हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो प्रतिकूल चाल है वो मान ली 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वो कह रहा है 6 घंटा समय लग रहा है, उसे 24 किलोमीटर गया क्या प्रतिकूल में गया, तो 24 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में समय लगेगा, वो लगेगा 24/22 प्लस 36 किलोमीटर गया धारा के अनुकूल, तो जो समय लगेगा वो लगेगा 36/x, स्पीड इसकी x है, और जो टोटल समय लग रहा है दोनों का मिला के वो कह रहा है 6 घंटे। अब दूसरी बात उसने कही कि 36 किलोमीटर प्रतिकूल, अब वो गया आ रहा है 36 किलोमीटर जा रहा है प्रतिकूल, तो प्रतिकूल की चाल है 22, तो 36/22 समय लगेगा, और इसमें 24 किलोमीटर जा रहा है धारा के अनुकूल, तो इन दोनों का जो समय लग रहा है वो लग रहा है 6 घंटे 30 मिनट। तो ये 6 प्लस का 1/2 घंटे हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 1 13/2 घंटे, ये आ गया। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा 24 है, तो इसे हम लिख सकते 4 गुणा 6/22, 24 को 4 से 24 हो जाएगा, बराबर में से इस तरफ ले आएंगे तो ये 6 माइनस का 36/x, तो 6/22 बराबर में हमारा आ जाएगा 1/4, 6 माइनस का 36/x, ये आ जाएगा। अब इस 36 को हम तोड़ सकते 6 गुणा 6/22 प्लस का 24/x और बराबर में 13/2, ये हो गया। तो इस 6/22 की प्लेस पे हम ये वाला मान यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 1/4, ये हमारा 6 माइनस का 36/x प्लस का 24/x बराबर में 13/2। तो ये 2 से 3 बार में और 2 बार में कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 3 गुणा 6/2 माइनस का 36/x गुणा 3/2 प्लस का 24/x बराबर में आ गया 13/2। 2 से कट गया 3 बार, तो ये हमारा आ गया 9, माइनस 2 से कट जाएगा 18 बार, तो ये हमारा हो जाएगा 54/x, ये 36/x था, ये इस 2 से कट जाएगा 18 बार, तो ये 54/x आ गया, प्लस का 24/x बराबर में 13/2। इस 13/2 को यहाँ पे ले गए, इन दोनों को इस तरफ ले आए, तो ये 9 माइनस का 13/2 बराबर में हो गया 54/x प्लस का और 24/x माइनस का। इसके नीचे एक मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा 18 माइनस का 13/2 और ये हमारा का 54 माइनस का 24/x, तो ये बचा 5/2 बराबर में आ गया 30/x, ये कट गया 6 बार, तो x बराबर में आ गया हमारा 6 गुणा 2, तो ये हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x आ गया हमारा 12, तो जो अनुकूल चाल थी वो आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। x हमारा 12 आ गया, तो y निकाल सकते, इस इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे, तो ये 6/22 बराबर में हो गया 1/4, ये 6 माइनस का 36/12, 12 से कट जाएगा 3 बार, तो ये हमारा 6/22 बराबर में 1/4 गुणा 6 में से 3 कट जाएगा, ये जाएगा 3 बार में, 3 से ये हमारा कट जाएगा 2 बार, तो ये हमारा 8 बराबर आ जाएगा 22। तो जो 22 है वो हमारा आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रतिकूल चाल आ गई हमारी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछ रहा है स्थिर जल में नाव की चाल। तो जो स्थिर जल में नाव की चाल होती है वो हमारी होती है अनुकूल चाल प्लस का प्रतिकूल चाल बटे 2।
तो अनुकूल चाल है 12, प्रतिकूल चाल है 8/2, तो ये हमारा हो गया 20/2 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी। अब 41वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। ठीक है, यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है तो धारा की गति निकालनी है। तो सबसे पहले जो नौका की चाल है और जो धारा की चाल है वो कह रहा है यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल की 4 गुना है, तो अगर हमने धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली तो जो नौका की चाल होगी वो धारा की चाल की 4 गुना हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 4x किलोमीटर प्रति घंटा। तो नौका की चाल हो जाएगी 4x, धारा की चाल होगी हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा अगर हम मानेंगे तो। अब वो कह रहा है एक आदमी 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 9 घंटे में लौट आता है। तो 30 किलोमीटर पहले वो ऐसे गया और वापस में फिर 30 किलोमीटर ही लौट के आएगा, क्योंकि लौट के आएगा तो 30 किलोमीटर ही चलाएगा। तो जो उसे कुल समय लग रहा है वो लग रहा है 8 घंटे। तो वो जब 30 किलोमीटर जाएगा धारा की दिशा में तो जो उसे समय लगेगा वो लगेगा 30/, नौका की चाल प्लस की धारा की चाल अनुकूल चाल, प्लस जब वापस आएगा तो ये 30/4x माइनस का तो x हो जाएगा, प्रतिकूल चाल हो जाएगी और कुल समय लग रहा है उसे 8 घंटे। तो ये हमारा 30/5x हो जाएगा प्लस ये 30/3x हो जाएगा, बराबर में आ गया 8। 30 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा 1/5x बचेगा, ये 1/3x। अब एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, तो ये हो जा हमारा एलसीएम हो जाएगा 15x, तो ये 3x प्लस का 5x बराबर में आ गया 8। तो 30 गुणे 8x/15 बराबर में आ गया 8। तो 8 से ये 8 कट गया, 15 से कट जाएगा हमारा 2 बार। ये हमारा 3 प्लस का 5 रहेगा, ये x नीचे रहेगा तो ये कट जाएगा हमारा 2 बार, तो 2 बराबर में आ जाएगा x। तो x आ गया हमारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो धारा की चाल होगी वो निकल आएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। उससे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है, तदनुसार नदी की धारा की गति कितनी है। तो सबसे पहले स्थिर पानी की बात करते हैं। तो जब स्थिर जल है, स्थिर जल में जो चाल है वो है 7 सही 1/2, तो ये हमारी 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और जो धारा की चाल है वो हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब तो वो क्या कह रहा है, उसे नदी के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने के समय से दुगना समय लगता है, ये उसकी चाल है। अगर जब अनुकूल रहेगा, जो अनुकूल चाल होगी, अनुकूल चाल होगी वो हमारी बराबर में हो जाएगी 15/2 प्लस का x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो प्रतिकूल चाल होगी वो हो जाएगी 15/2 माइनस का x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गई अनुकूल चाल, ये हो गई प्रतिकूल चाल। अब वो कह रहा है उससे पता चलता है कि यदि नदी के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है, तो जब अगर वो धारा के साथ जाएगा, धारा के साथ जाने पर जो समय लग रहा है वो अगर उसे t घंटे लग रहा है, तो जब धारा के विरुद्ध जाएगा जाने में जो समय लगेगा वो हमारा हो जाएगा 2t। उसके समय से दुगना समय लग रहा है तो ये हमारा हो जाएगा 2t। ठीक है, तो जो दोनों दूरियां हैं, जब धारा के साथ जाएगा या धारा के विरुद्ध जाएगा तो दोनों दूरियां बराबर होंगी। तो जो धारा
के साथ जो दूरी होगी वो और जो धारा के विरुद्ध दूरी है वो दोनों बराबर हैं, क्योंकि दूरी तो एक ही दूरी तय कर रहा है वो। अब जब धारा के साथ जाएगा तो जो दूरी होगी वो हो जाएगी 4 गुणे समय, तो 4 है उसकी 15/2 प्लस का x, और जो समय लग रहा है वो लग रहा है t। और जो जब धारा के विरुद्ध जाएगा तो जो 4 है उसकी वो 15/2 माइनस का x, और जो समय लग रहा है वो लग रहा है 2t। ये हो जाएगा, तो ये t से ये t कट जाएगा, तो ये हमारा हो गया 15/2 प्लस का x बराबर में हो गया 15/2 गुणा 2 माइनस का 2x। तो ये हमारा कट जाएगा, ये 2x यहाँ पे आ गया, 15/2 यहाँ पे चला गया, तो ये x प्लस का 2x और ये 15 माइनस का 15/2, तो 3x बराबर में आ गया 15/2। 3 से हमारा कट जाएगा 5 बार में, तो x बराबर आ गया 5/2, तो ये 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी धारा की चाल। धारा की चाल x पूछा था तो x आ गया हमारा। अब 43वें में कह रहा है कि एक मोटर बोट स्थल ए से बी तक फिर वापस चलती है। दोनों स्थल नदी के किनारे स्थित है। यदि स्थिर बोट की चाल दुगनी कर दी जाए तो ए से बी और फिर वापस आने में कुल मूल समय से 20% समय लगेगा। तो मोटर बोट की वास्तविक चाल और नदी की चाल के साथ अनुपात। तो सबसे पहले जो स्थिर जल में नाव की चाल है, तो जो मोटर बोट की वास्तविक चाल है, जो नाव की वास्तविक चाल है वो हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो धारा की चाल है वो मान ली 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों चालें मान ली। अब ए से बी तक जा रहा है और जब वापस आ रहा है तो दोनों स्थलों की ये हमारी दो दूरियां हैं, ए से बी तक का पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमने मान ली d किलोमीटर है। ठीक है, तो ए से बी पर जो जाने में समय लगेगा, अभी ए से बी तक जाने में जो समय लगेगा, जाने में और आने में, जाने और आने में जो समय लगेगा, जब वो बाइक की स्पीड, जब उसकी नाव x की स्पीड से आ रही है तो जो उसे समय लगेगा वो हमारा हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी है d बटे x प्लस का y घंटे लगेगा उसे जाने में, और d बटे x माइनस का y घंटा उसे लगेगा आने में। तो ये उसे समय लगेगा जब चाल उसकी x किलोमीटर होगी। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि जब उसकी मोटर बोट की चाल को दुगनी कर दें तो वापस आने जाने में जो समय है वो 20% लगेगा। दूसरी कंडीशन में जब जो नाव की चाल है दुगनी कर दी, यानी कि 2x कर दी, तो अब ए बी जाने और आने में जो समय लगेगा, जाने और आने का जो समय होगा, तो वो हमारा हो जाएगा, डिस्टेंस डी ही है, तो अनुकूल चाल 2x प्लस का y हो जाएगी, और जो प्रतिकूल चाल होगी वो हो जाएगी 2x माइनस का y घंटे। तो ये जब ओरिजिनल स्पीड से जा रहा है, जब दुगनी स्पीड से जा रहा है तो ये समय लग रहा है। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फिर वापस आने में मूल समय से 20% कम समय, 20% समय लगेगा। तो जो ये समय है ए और बी तक जाने का, अगर इसे हम t1 मान लें और इसे मान लें हम t2, तो क्वेश्चन के हिसाब से उसने कहा है कि जितना समय ये लगा है ये समय का 20% है। तो जो t1 है वो बराबर में है, जो हमारा ये समय है दूसरा वाला, ये बराबर में है वास्तविक समय के 20% के। तो अब इन दोनों की जगह वैल्यू रख देंगे हम, तो ये हमारा d बटे x प्लस का y, t2 की रखेंगे तो ये हमारा d बटे 2x प्लस का y प्लस d बटे 2x माइनस का y बराबर, ये हमारा हो जाएगा d बटे x प्लस का y,
और प्लस में डी बटे एक्स माइनस का वाई, और इसका 20%, तो ये 1/5 हो जाएगा। इसमें डी कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा बचेगा 1/2x प्लस वाई, और प्लस में 1/2x माइनस वाई। इसमें भी डी कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा बचेगा 1/x प्लस वाई, और प्लस में 1/x माइनस वाई। तो ये डी से ये डी कट गया, इसमें 1/5 है। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये 2x प्लस वाई और 2x माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस वाई और प्लस में 2x प्लस वाई, ये बराबर में आ गया। यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे तो ये x प्लस वाई और ये हमारा बचेगा x माइनस वाई। तो यहाँ पे हो गया x माइनस का y प्लस में x प्लस वाई गुणा में 1/5। तो ये y से ये y कट गया और ये y से ये y कट गया। तो यहाँ पे हो गया हमारा 4x बटे, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये हो गया हमारा 2x बटे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर गुणा में 1/5। ये कट जाएगा 2 बार। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 10 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हो गया, ये हमारा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो 10x स्क्वायर माइनस का 10y स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा 4x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ पे लेगा, वाई स्क्वायर यहाँ पे लेगा, तो ये 10x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 10y स्क्वायर प्लस माइनस का वाई स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर बराबर में बचा हमारा 9y स्क्वायर। तो अब पूछ रहा है मोटर की वास्तविक चाल और धारा की स्पीड। तो एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 9/6 हमारा, ठीक है। तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे, या फिर ये हमारा x/y का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 9/6, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा। तो x/y बराबर आ जाएगा 3/√6। तो √6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो x/y बराबर आ जाएगा 3√6 बटे में 6, तो ये कटेगा हमारा 2 बार, तो ये आ गया हमारा 6/2। तो जो x और y का अनुपात होगा वो हमारा आ जाएगा 6:2। तो इनकी जो चालों का अनुपात होगा वास्तविक चाल के साथ नदी की चालों का अनुपात वो हो जाएगा 6:2 का अनुपात। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए 3 गुने समय में तय करती है। तो धारा की गति क्या है? तो सबसे पहले हमने मान लिया जो समय लग रहा है वो लग रहा है t घंटे, और जो धारा की गति है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। समय t घंटे लग रहा है, तो जो दूरी होगी वो 9t किलोमीटर हो जाएगी। 9 घंटे उसकी चाल है, समय लग रहा है उसे t घंटे, तो 9t किलोमीटर उसकी दूरी हो जाएगी। अब वो कह रहा है किंतु वह दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए 3 गुने समय में तय करता है। दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है जब धारा के विरुद्ध चलेगा, यानी कि जो प्रतिकूल चाल होगी तो वो हमारी हो जाएगी 9 किलोमीटर स्पीड है, धारा है x, तो 9 माइनस का x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो उसे समय लग रहा है प्रतिकूल चाल से वो लग रहा है 3 गुना समय, तो इसमें t टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे लगेगा उसे 3t घंटे। तो जो दूरी होगी वो हमारी हो जाएगी 4 गुना समय, यानी कि 9 माइनस का x गुणा में 3t। दोनों दूरियां बराबर रख देंगे तो 9t बराबर में हो जाएगा 9 माइनस का x गुणे 3t। t से t और 3 से ये कट जाएगा हमारा 3 बार में, तो 3 बराबर में आ गया 9 माइनस का x। x इस तरफ लिया है, 3 इस तरफ, तो ये 9 माइनस का 3 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया हमारा x, यानी कि जो धारा है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब
45 में कह रहा है एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है। तो जो धारा की चाल है वो हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और जो समय लग रहा है उसे वो लग रहा है t घंटे। जो शांत जल में जो समय लग रहा है वो लग रहा है t घंटे। तो जो दूरी होगी वो हो जाएगी 4 गुना समय, 3 गुना समय लग रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 6 गुणा t, यानी कि 6t किलोमीटर आ गई इसकी दूरी। अब दूसरी वो कह रहा है परंतु वह धारा के प्रतिकूल दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। तो धारा के प्रतिकूल जो चाल होगी, पहले तो वो निकाल देते हैं। तो चाल हो जाएगी हमारी 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रहा है तो इसकी स्पीड होगी 6। तो ये नाव की चाल है 6 और धारा की चाल है x, तो 6 माइनस का x किलोमीटर प्रति घंटे आ गया प्रतिकूल चाल। और जो समय लग रहा है वो लग रहा है कितना 3 गुना, तो ये हमारा हो जाएगा 3t। तो जो दूरी होगी वो हो जाएगी 4 गुना समय, तो यानी कि 6 माइनस x गुणा में 3t। तो ये दोनों हम बराबर रख देंगे, दूरी दोनों बराबर हो जाएंगी। तो ये 6t बराबर में हो जाएगा 6 माइनस का x गुणा 3t। ये कट गया हमारा 2 बार, तो 2 बराबर में आ गया 6 माइनस का x। तो x बराबर आ गया 6 माइनस का 2, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी, धारा की चाल। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में प्रतिकूल में वापस आता है। यदि धारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्टीमर की चाल। तो जो स्टीमर की चाल है वो हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यहाँ पे अनुकूल को लेके चलते हैं। तो जो अनुकूल है, जो अनुकूल की चाल होगी वो हो जाएगी x प्लस का 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 6 किलोमीटर है धारा और x किलोमीटर है स्टीमर, तो दूरी हो के आइए 6x प्लस का 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो अनुकूल में समय लग रहा है वो लग रहा है हमारा t घंटे। तो जो दूरी होगी वो हो जाएगी x प्लस का 6 गुणा t। अब जो प्रतिकूल है, प्रतिकूल चाल, वो हमारी हो जाएगी x माइनस का 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो समय लग रहा है वो कह रहा है कि एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है अनुकूल में उसी से 4 गुने समय में जाता है, वापस आता है प्रतिकूल से। तो ये लग जाएगा 4t। तो जो दूरी होगी वो हो जाएगी x माइनस का 6 गुणा 4t। दूरी दोनों बराबर तय कर रहा है वो, तो ये हमारी x प्लस का 6 गुणा t बराबर में हो जाएगा x माइनस का 6 गुणा 4t। तो ये t से t कट गया। तो x प्लस 6 बराबर में हमारा आ जाएगा 4x माइनस का 24। तो ये 6 प्लस का 24 बराबर में आ गया 4x माइनस का x, 30 बराबर हमारा आ गया 3x। तो x बराबर आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो स्टीमर की चाल है वो निकल आई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये नाव और नदी वाले हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस थे। अब अगली वीडियो से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।